आप सब एज इन्वेस्टर्स के लिए एक लाइफ फाइनेंशियल गोल्स होते हैं और तुम भी उसको अचीव करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए क्या ज़रूरी पड़ती है? एक फाइनेंशियल प्लान। अगर देखें तो कुछ इन्वेस्टर्स के लिए रेगुलर इनकम भी वो फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए मदद कर सकते हैं और कुछ इन्वेस्टर्स के लिए लमसम इनकम ही उस फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए मदद कर सकते हैं। आज यह वीडियो में हम देखेंगे कि एक नए प्लान और वो होते हैं कि टाटा एआईए फॉर्च्यून गारंटी सुप्रीम प्लान। यह प्लान तो तुम्हारा फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए मदद कर सकते हैं और कि यह प्लान तो सफिशिएंट कॉर्पस जनरेट कर सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट .in यूट्यूब चैनल। हम यह प्लान का डिटेल एनालिसिस करते हैं, लेकिन उससे पहले हम यह प्लान तो बेसिकली क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। यह टाटा एआईए फॉर्च्यून गारंटी सुप्रीम प्लान एक इंडिविजुअल नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान होते हैं। यह वीडियो में हम देखेंगे कि इसका की एस्पेक्ट्स सच एज देखेंगे तो फीचर्स, बेनिफिट, फिर पोटेंशियल रिटर्न जानना ज़रूरी पड़ती है। इसके लिए आईआरआर एनालिसिस करते हैं, फिर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स का आईआरआर एनालिसिस कंपेयर करते हैं तो हमको बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए ज़्यादा मदद कर सकते हैं। अब पहले हम देखें कि यह टाटा एआईए फॉर्च्यून गारंटी सुप्रीम प्लान का फीचर्स। इसमें इन्वेस्टर के लिए दो प्लान ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन 1 देखेंगे तो इमीडिएट इनकम और कि ऑप्शन 2 देखेंगे तो माई इनकम। इसमें तुम के लिए एक फ्लेक्सिबिलिटी भी होता है कि गारंटीड बेनिफिट को रिसीव करने में तुम्हारा फाइनेंशियल नीड्स की तरह तुम गारंटीड बेनिफिट रिसीव कर सकते हैं। इसमें सब वॉलेट फीचर भी होते हैं जिसके वजह से तुम इनकम बेनिफिट को अक्यूमुलेट भी कर सकते हैं और किसी समय विड्रॉ भी कर सकते हैं। इसमें सर्वाइवल बेनिफिट तो तुम्हारा प्रीमियम को ऑफसेट करने में ज़्यादा मदद कर सकते हैं। अगर आप फीमेल इन्वेस्टर है तो तुमके लिए 2% स्पेशल डिस्काउंट मिलते हैं तुम्हारा फर्स्ट प्रीमियम्स में। इसमें देखें तो टैक्स बेनिफिट भी होते हैं इन्वेस्टर के लिए एज पर सेक्शन 80C और की सेक्शन 1010D। अब पहले हम फीचर्स के बारे में पढ़ लिया है। अब देखें कि यह टाटा एआईए फॉर्च्यून गारंटी सुप्रीम प्लान का बेनिफिट्स। इसमें 3 बेनिफिट होते हैं: डेथ बेनिफिट, सर्वाइवल बेनिफिट और की मैच्योरिटी बेनिफिट। डेथ बेनिफिट देखेंगे तो नॉमिनी के लिए 1.25% इंटू सिंगल प्रीमियम और की 10 इंटू एनालाइज प्रीमियम और की 105% ऑफ द टोटल प्रीमियम पेड और की बेसिक सम एश्योर्ड। किसमें ज़्यादा प्रीमियम होते हैं वो तो नॉमिनी के लिए डेथ बेनिफिट की तरह दे दिया जाते हैं टाटा एआईए पॉलिसी में। दूसरा बेनिफिट होते हैं कि सर्वाइवल बेनिफिट। आपको ही पता है कि यह प्लान में 2 प्लान ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन 1 होते हैं कि इमीडिएट इनकम और ऑप्शन 2 होते हैं कि माई इनकम। अगर जो इन्वेस्टर ऑप्शन 1 चुनते हैं उसके लिए सर्वाइवल बेनिफिट होते हैं कि गारंटीड इमीडिएट इनकम GII और कि गारंटीड इनकम GIE उसका सर्वाइवल बेनिफिट की तरह दे दिया जाता है। ऑप्शन 2 होते हैं कि माई इनकम। अगर इन्वेस्टर ने सिंगल लाइफ पॉलिसी लेते हैं तो वो सर्वाइवल बेसिस पर उसको सर्वाइवल बेनिफिट दे दिया जाता है। अगर वही इन्वेस्टर जॉइंट लाइफ पॉलिसी लेते हैं तो दोनों में एक सर्वाइव होते भी उसके लिए सर्वाइवल बेनिफिट दे दिया जाता है। लास्ट बेनिफिट होते हैं कि मैच्योरिटी बेनिफिट। अगर एक इन्वेस्टर ने माई इनकम ऑप्शन चुनते हैं तो उसका सर्वाइवल बेसिस पर मैच्योरिटी बेनिफिट दे दिया जाता है। अगर वही इन्वेस्टर इमीडिएट इनकम ऑप्शन चुनते हैं तो उसके लिए कोई भी मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं है यह टाटा एआईए पॉलिसी में। ये नए टाटा एआईए पॉलिसी चुनने वाले इन्वेस्टर के लिए कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलते हैं। पहले होते हैं कि सेटलमेंट ऑप्शन, दूसरे देखेंगे तो स्पेशल डेट, तीसरे देखेंगे तो सब वॉलेट और चौथा देखेंगे तो प्रीमियम ऑफसेट। इसके बारे में तुमको ज़्यादा जानकारी होना चाहिए तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकते हैं और इस आर्टिकल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में है। अब समय आ गया कि यह टाटा एआईए फॉर्च्यून गारंटी सुप्रीम प्लान का एडवांटेजेस के बारे में जानकारी लेने के लिए। इसमें आप ऐसा इन्वेस्टर के लिए मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं प्रीमियम पे करने में। इसमें देखें तो अगर आप एडिशनल प्रीमियम्स
पे करते हुए ऑप्शनल राइडर्स के भी ऑप्ट कर सकते हैं, जिसके वजह से तुम्हारा पॉलिसी कवर तो एनहांस होते हैं। इसमें देने वाले इनकम और के सर्वाइवल बेनिफिट तो एनुअली पेएबल होते हैं इन्वेस्टर के लिए, और इन्वेस्टर के लिए पॉलिसी लोन भी अवेल करने का ऑप्शन दे दिया जाता है, और पॉलिसी लोन का मैक्सिमम हो सकता है कि 80% ऑफ द सरेंडर वैल्यू तक। हमने अब तक ये नए टाटा एआईए पॉलिसी के बारे में ही ज़्यादा नॉलेज ले चुका है, लेकिन भी हमको अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए उसका पोटेंशियल ड्रॉबैक्स पर भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सभी प्लान में पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों होते हैं, लेकिन नेगेटिव्स का इम्पैक्ट किसी तरह होते हैं उसके बारे में तुम जानकारी लेते हैं कि तुमको अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। यह टाटा एआईए फॉर्चून गारंटी सुप्रीम प्लान में थोड़ा सा पोटेंशियल ड्रॉबैक्स होते हैं। पहले होते हैं कि जो इन्वेस्टर इनकम बेनिफिट प्लान ऑप्शन चुनते हैं उसके लिए सर्वाइवल बेनिफिट कम होते हैं, इसीलिए उसका बिग टाइम एक्सपेंसेस के लिए तो बेनिफिशियल नहीं होते हैं। सभी इन्वेस्टर्स के लिए बिग टाइम एक्सपेंसेस होते हैं और वो तो अलग अलग होते हैं। किसी इन्वेस्टर के लिए देखें तो मेडिकल एक्सपेंस एक बिग टाइम एक्सपेंस होते हैं, और कि मैरिज एक्सपेंस एक बिग टाइम एक्सपेंस होते हैं, और कि हायर एजुकेशन एक्सपेंस भी एक बिग टाइम एक्सपेंस होते हैं। और वो इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा कॉर्पस होने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यह इनकम बेनिफिट प्लान ऑप्शन चुनने वाले इन्वेस्टर के लिए सर्वाइवल बेनिफिट भी इनएडिक्वेट होने के कारण उसको बिग टाइम एक्सपेंसेस मीट करने में ज़्यादा मुश्किल पड़ सकते हैं। इसमें और एक पोटेंशियल ड्रॉबैक होता है कि इसका सम एश्योर्ड वो तो भी इनएडिक्वेट होता है, इसलिए वो इन्वेस्टर्स के लिए पॉसिबिलिटी ऑफ अचीविंग फाइनेंशियल गोल्स तो कम होते हैं। वो इन्वेस्टर ने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए ही यह प्लान तो चुन कर दिया जाते हैं, लेकिन इसका सम एश्योर्ड कम होने के कारण उसका पॉसिबिलिटी भी कम हो सकते हैं। इसीलिए तुम एक अच्छा रिटर्न देने वाले इन्वेस्टमेंट व्हीकल चुनना ज़्यादा आवश्यक पड़ती है। मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट व्हीकल होते हैं, लेकिन रिस्क एडजस्टेड इन्वेस्टमेंट व्हीकल कम ही होते हैं, इसीलिए तुम ज़्यादा ध्यान रखना है तुम्हारे इन्वेस्टमेंट व्हीकल चुनने से पहले, और तुमको भी गारंटीड होना चाहिए कि यह इन्वेस्टमेंट व्हीकल तो तुमको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, और वो रिटर्न वजह से तुम्हारा फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए तुमको आसानी लगना चाहिए। उसी तरह इन्वेस्टमेंट व्हीकल ही तुम चुनना चाहिए। इसमें देखें तो मैच्योरिटी बेनिफिट भी अंडर इमीडिएट बेनिफिट ऑप्शन लेने वाले इन्वेस्टर के लिए नहीं मिलते हैं, इसीलिए वो इन्वेस्टर्स पॉसिबिलिटी ऑफ मीटिंग देयर फाइनेंशियल गोल्स तो ज़्यादा कम हो सकते हैं। इसीलिए तुम अच्छा तरीके का इन्वेस्टमेंट व्हीकल चुनना चाहिए, और कि रिस्क एडजस्टेड इन्वेस्टमेंट व्हीकल चुनना चाहिए। अब तक यह जानकारी वजह से तुम इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन भी वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन पर डाउट हो सकते हैं और कि अफर्मेटिव नहीं होते हैं। इसीलिए अफर्मेटिव होना चाहिए तो उसका आईआरआर एनालिसिस पर ध्यान रखना है, क्योंकि आईआरआर एनालिसिस वजह से ही तुमको पोटेंशियल रिटर्न मिलते हैं, और वो पोटेंशियल रिटर्न वजह से तुम इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए ज़्यादा आसानी लगती है, और इन्वेस्टमेंट व्हीकल वो पोटेंशियल रिटर्न वजह से तुम पिक करते हैं तो तुम ऐसे इन्वेस्टर के लिए कॉन्फिडेंट भी होते हैं कि यह तो अच्छा इन्वेस्टमेंट व्हीकल होते हैं, और कि यह इन्वेस्टमेंट व्हीकल तुम्हारा फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। इसीलिए हम एक सर्टेन अजम्पशंस अज्यूम करते हैं जिसके वजह से हम कंपेयर करने के लिए आसानी लगती है। इसमें एक आदमी होते हैं कि 25 इयर्स, और इसका सम एश्योर्ड होते हैं कि 12,72,500। वो लेने वाले पॉलिसी टर्म होते हैं कि 25 इयर्स, और कि वो लेने वाले प्रीमियम पेइंग टर्म होते हैं कि 12 इयर्स। उसका एनुअल प्रीमियम होते हैं कि 1,27,250। प्लान ऑप्शन देखें तो इसमें 2 प्लान ऑप्शन होते हैं, और यह इन्वेस्टर ने ऑप्शन 2 चुनते हैं, और वो होते हैं कि माई इनकम। अब हम देखने वाले यह बेनिफिट इलस्ट्रेशन ने टाटा एआईए वेबसाइट से ले चुका है। आप ही देखो, इसका आईआरआर होते हैं कि 6.16%।
यह 6.16% तुम्हारा फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में मदद कर सकते हैं। मेरे तरफ से मैं यह कह सकता हूँ कि हमारे कंट्री का एवरेज इन्फ्लेशन रेट होते हैं कि 4 to 6%। वो तो ज़्यादा रिटर्न तो इन्फ्लेशन ही खाते हैं और बाकी प्रीमियम से तुम इन फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा मुश्किल बच सकती है। इसीलिए तुम अच्छा इन्वेस्टमेंट व्हीकल चुनना ज़्यादा आवश्यक पड़ती है जिसमें रिटर्न तो ज़्यादा होते हैं। मैं यह भी जस्टिफिकेशन देता हूँ कि बैंक एफडीई इससे कंपेयर किए तो ज़्यादा रिटर्न देते हैं और इसमें रिस्क भी कम होते हैं। वही एक अच्छा इन्वेस्टमेंट व्हीकल होते हैं अगर आपने ये टाटा ये पॉलिसी से कंपेयर किए तो। लेकिन बैंक एफडी रिटर्न वजह से ही तुम्हारा फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में मुश्किल पड़ती है। इसमें तुम क्या करना चाहिए? यह सिचुएशन में तुम ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। अब देखें कि इसका ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स और उसका आईआरआर एनालिसिस देखने से हमको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए ज़्यादा मदद कर सकते हैं। अब एनालाइज करने से हमको यह जानकारी भी मिलती है कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट हमारे फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए बेनिफिशियल हो सकेंगे या नहीं, और कि यह टाटा ये पॉलिसी में इन्वेस्ट करना एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकेंगे या नहीं। मार्केट में देखेंगे तो इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट व्हीकल होते हैं एज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। हम देखने वाले ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट होते हैं कि एक प्योर टर्म इंश्योरेंस अलॉन्ग विद पीपीएफ और कि ईएलएसएस। हम क्यों इसको पिक करते हैं? क्योंकि वो तो टाटा ये फॉर्चून गारंटी सुप्रीम प्लान देने वाले वो ड्यूअल बेनिफिट इन्वेस्टर के लिए दे दिया जाते हैं और इसके वजह से हमको और एक जवाब भी मिलते हैं कि जो इन्वेस्टर अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग इन्वेस्ट करते हैं, जैसे इंश्योरेंस के लिए सेपरेटली और कि इन्वेस्टमेंट के लिए सेपरेटली, उसके लिए बेनिफिशियल होते हैं। और कि वो जो इन्वेस्टर ड्यूअल बेनिफिट पॉलिसी जैसे यह टाटा नए पॉलिसी में इन्वेस्ट करते हैं वो इन्वेस्टर के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। इसके बारे में भी हमको जवाब मिलते हैं ये कंपैरिजन एंड में। इसमें देखें तो एक इन्वेस्टर का सम अश्योर्ड होते हैं कि 15 लाख और वो चुनने वाले पॉलिसी टर्म होते हैं कि 25 ईयर्स और वो चुनने वाले प्रीमियम पेइंग टर्म देखेंगे तो वो होते हैं कि 10 ईयर्स और उसका एनुअल प्रीमियम होते हैं कि 9,300। वो तो रिमाइनिंग 1,17,950 तो वो चाहते हैं तो पीपीएफ और कि ईएलएसएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं उसका फाइनेंशियल नीड्स पर ध्यान रखकर। अब आप ही देखो ना यह बेनिफिट इलस्ट्रेशन, दोनों ऑप्शन में भी इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं। वो तो टाटा ये नए प्लान से कंपेयर किए तो, और जो इन्वेस्टर एक प्योर टर्म इंश्योरेंस अलॉन्ग विद पीपीएफ लेते हैं तो वो इन्वेस्टर के लिए आईआरआर मिलते हैं कि 6.75%, और जो इन्वेस्टर प्योर टर्म इंश्योरेंस अलॉन्ग विद ईएलएसएस लेते हैं तो उसके लिए आईआरआर होते हैं कि 11.13%। वो तो टैक्स बेनिफिट भी दे दिया जाते हैं उसके साथ। तुम देखेंगे तो एक प्योर टर्म इंश्योरेंस अलॉन्ग विद पीपीएफ वो एक लो रिस्क इन्वेस्टमेंट व्हीकल होते हैं। वही टाटा ये से ज़्यादा रिटर्न देते हैं अगर आप इसको इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो। अगर आप एक हाई रिस्क अपटाइट इन्वेस्टर है तो तुम के लिए यह कॉम्बो तो सजेस्टेबल होते हैं, और वो कॉम्बो होते हैं कि एक प्योर टर्म इंश्योरेंस अलॉन्ग विद ईएलएसएस। वो तो 11.13% रिटर्न जनरेट करने के कारण और उसके साथ टैक्स बेनिफिट भी देने के कारण तुम्हारा फाइनेंशियल गोल्स के लिए ये तो ज़्यादा उपलब्ध कर सकते हैं। हम किस कारण के लिए इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं? कारण होते हैं कि हमारा फ्यूचर माइलस्टोन्स और कि फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए। और इसमें देखें तो ये नए टाटा ये प्लान तो उतना अट्रैक्टिव ना होते क्योंकि इसका रिटर्न कम होने के कारण हमको कम पॉसिबिलिटी भी होते हैं कि हमारा फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में। अगर आप ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स का आईआरआर एनालिसिस देखते हुए तुमको ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, स्पेशली एक प्योर टर्म इंश्योरेंस अलॉन्ग विथ ईएलएसएस तो तुमको ज़्यादा रिटर्न देते हैं। रिस्क तो ज़्यादा पड़ती है लेकिन रिटर्न भी उसी तरह होना चाहिए। वो रिटर्न ही तुम्हारा फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए ज़्यादा मदद कर सकते हैं।
सभी इन्वेस्टमेंट व्हीकल में रिस्क होते हैं, ये तो कॉमन है, लेकिन रिस्क एडजस्टेड इन्वेस्टमेंट व्हीकल ही एक अच्छा चॉइस होते हैं तुम्हारा फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में। यह नए टाटा एआई पॉलिसी में रिस्क होते हैं लेकिन रिटर्न तो कम ही होते हैं। लेकिन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में रिस्क भी होते हैं लेकिन रिटर्न भी उसी तरह होने के कारण यही एक बेस्ट चॉइस होते हैं तुम्हारा फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए। हमने अब तक यह प्लान का ओवरऑल आउटलुक और की इन डेप्थ एनालिसिस कर दिया है, लेकिन भी फाइनल वर्डिक्ट आवश्यक पड़ती है, क्योंकि फाइनल वर्डिक्ट ही हमको सही इन्वेस्टमेंट व्हीकल और की सही इन्वेस्टमेंट प्लान चुनने के लिए मदद कर सकते हैं। और जो इन्वेस्टर यह पॉलिसी लेते हैं तो उसके लिए प्रोटेक्शन मिलते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलते हैं सर्वाइवल बेनिफिट रिसीव करने में। लेकिन यह पॉलिसी चुनने वाले इन्वेस्टर के लिए पोटेंशियल रिटर्न कम होते हैं लॉन्ग रन में, स्पेशली इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न ना होने के कारण वो इन्वेस्टर के लिए फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा मुश्किल पड़ सकती है, क्योंकि पोटेंशियल रिटर्न ही हमारा फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने का कॉर्पस दे सकते हैं। लेकिन इसमें पोटेंशियल रिटर्न कम होने के कारण तुम्हारा पॉसिबिलिटी ऑफ अचीविंग फाइनेंशियल गोल्स कम होते हैं, इसीलिए तुम इस पर भी ध्यान रखना चाहिए यह पॉलिसी चुनते हैं तो। अगर आपने मैच्योरिटी बेनिफिट देखेंगे तो जो इन्वेस्टर इमीडिएट बेनिफिट ऑप्शन चुनते हैं तो उसके लिए मैच्योरिटी बेनिफिट तो नहीं दे दिया जाते हैं और इसका समर शुड बी इनसफिशिएंट होने के कारण तुम्हारा पॉसिबिलिटी ऑफ रीचिंग फाइनेंशियल गोल्स कम होते हैं। तुम यह कारण के लिए इन्वेस्ट करते हैं कि अच्छा रिटर्न मिलने के लिए, लेकिन उस तरफ से तुम देखें तो ये नए टाटा ये पॉलिसी तो लेस अट्रैक्टिव होते हैं क्योंकि इसका रिटर्न भी कम होते हैं। तुमको यह बात भी ध्यान रखना, किसी भी ड्यूअल बेनिफिट पॉलिसी लेते हैं तो तुमको यह जानकारी होना चाहिए कि तुमको सफिशिएंट रिटर्न्स और कि इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स नहीं मिलते। इसीलिए तुम इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स मिलने के बारे में सोचते तो तुम अलग अलग इन्वेस्ट करना, इंश्योरेंस के सेपरेटली और कि इन्वेस्टमेंट की सेपरेटली इन्वेस्ट करते ही तुमको अच्छा रिटर्न मिलते हैं और वो रिटर्न्स तो तुमको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा मदद कर सकते हैं। अगर आपको संदेह है कि यह टाटा ये पॉलिसी तुम्हारा इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में होना चाहिए और कि तुम्हारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में होना चाहिए तो तुम फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बातचीत कर सकते हैं। वो फाइनेंशियल एक्सपर्टाइज पर ध्यान रखकर तुमको बताते हैं कि यह प्लान तुम के लिए बेनिफिशियल हो सकेंगे या नहीं। उसके तरफ तुम इन्वेस्ट करते हैं तो तुम्हारा फाइनेंशियल गोल्स तुम मच हर्डल्स से तुम अचीव कर सकते हैं। अगर आपको यह टाटा ये फॉर्चून गारंटी सुप्रीम प्लान का फर्दर इंफॉर्मेशन पढ़ना चाहते हैं तो और इसका इन डेप्थ एनालिसिस पढ़ना चाहते हैं तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकते हैं और इस आर्टिकल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।